हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का एक बार फिर से ऑल इंडिया स्पीड टेस्ट डिस्कशन में। तो जैसा आप लोग जानते हैं, आज हम लोग स्टूडेंट नंबर 06 करने वाले हैं बी मैथ्स एसएससी का। ठीक है, तो भाई सभी लोग तो अपनी तैयारी में बड़े जोर खरोश से लगे होंगे। यूपीपी का एग्ज़ाम भी है 17-18 को। तो जो ब्रांचेस के आपके प्रिपरेटरी एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उनको थोड़ा सीरियसनेस के साथ सभी लोग दीजिए और उस एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होइए। पिछले वाले में जितने लोग अपीयर नहीं हुए थे वो नेक्स्ट वाला जो ऑर्गेनाइज होने वाला है उसमें ज़रूर अपीयर हों। और ये आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मतलब एक्सट्रैक्शन मतलब एकदम कोर लिया हुआ है। यू विल फील कॉन्फिडेंट वाइल टेकिंग द एग्जामिनेशन इन योर एक्चुअल एग्जामिनेशन हॉल। दिस इज द एग्जाम बिफोर एग्जाम, इसलिए आप लोग ज़रूर इस एग्ज़ाम को दें। सभी लोग को हमारा ये मैसेज है, इसको छोड़िएगा नहीं। अपने नज़दीकी ब्रांच पे जाकर इस स्पीड टेस्ट को ज़रूर दें जो प्रिपरेटरी एग्ज़ाम चल रहा है। जस्ट लाइक आपका जो एग्ज़ाम है, जो प्रिपरेटरी एग्जामिनेशन सॉरी जो एक्चुअल एग्ज़ाम है उसी हिसाब से ये आपका पेपर डिज़ाइंड है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? ओके, तो चलिए चेक करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन चले हम लोग। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ क्या दिया हुआ है देखा जाए। पी पी जो है 3/4 पार्ट ऑफ द वर्क को 10 दिनों में करता है और रिमेनिंग वर्क 5 दिन में कौन करता है? कमरे में इन 5 दिन पी 3/4 पार्ट 10 एंड क्यू, अच्छा क्यू है वहाँ, तो पी का क्यू का, तो बेटा 10 दिन तो 3/4 वर्क का है, तो पूरे वर्क का निकाल लो। 3/4 पार्ट 10 दिन में, तो ये 40/3 दिन में। और बेटा 5 दिन में ये बाकी 1/4 कर रहा है ना, तो पूरे काम का निकाल लो, ये 20 दिन आ जाएगा। एलसीएम करोगे 40 हो जाएगा। 40/3 से काटोगे 3 आएगा, 20 से काटोगे 2 आएगा। ठीक है ना? तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने समय में करेंगे? 40 बटा टोटल इफिशियंसी कितनी हुई बेटा? 5। कितना हो गया टोटल इफिशियंसी? 5, तो 8 दिन लग जाएगा। सिंपल सा, ठीक है ना? 8 डेज। चलें आगे दूसरे वाले प्रश्न पे। यहाँ पे क्या है? एम और एन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एम और एन अच्छा अलग अलग है। एम किसी काम को करता है तो 8 दिन लगता है, एन उसी काम को करता है तो 10 दिन लगता है। और इन्होंने 2 दिन एक साथ काम किया कि कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 5 डेज। अच्छा ये भी है, तो काम करो ना, फॉर द होल वर्क काम करो, डेज निकालना पड़ेगा। 2 दिन तक इन्होंने साथ काम किया है और बाकी जो है बी ने 5 दिन में किया है, तो हमें एफिशिएंसी चाहिए ही चाहिए के की। तो काम करो और काम कंप्लीट हुआ, तो एम का हो गया, एन का हो गया और के का हो गया। ये पूरे काम को कितने समय में कर रहा है? 8 दिनों में। ये पूरे काम को 10 दिनों में, और ये पूरे काम को मान लो x दिनों में कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन ये रिमेनिंग काम को तो कर रहा है ना 5 दिन में, तो रिमेनिंग काम को अगर 5 दिन में कर रहा है तो, लेकिन फिर भी इसका डेज तो नहीं मालूम है ना, हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, रिमेनिंग काम को 5 दिनों में कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकाले बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग को एक्स की वैल्यू के लिए जाना पड़ेगा, मतलब रिमेनिंग वर्क के लिए। तो एक काम करो ना, रिमेनिंग वर्क है ना, एक मिनट को देखो, शॉर्ट सोचते हैं इसको। अगर हम देखें रिमेनिंग वर्क है तो एम और एन ने 2 दिनों तक काम किया, एम और एन, और वहाँ के है बेटा, ठीक है ना, वहाँ पे के है, और बाकी काम किसने किया है? तो हमें तो काम का ही रेशियो चाहिए, ये भी बात है। हमें किसका रेशियो चाहिए? काम का। एक काम करो ना, यहाँ पे काम का रेशियो में ही तो हम लोग बांटेंगे ना, तो हमें एक्स को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिमेनिंग वर्क आएगा और जो वेजेस है वो काम के रेशियो में बटेंगे। यस, हमें इसको एक्स नहीं लेना पड़ेगा। देखो तो टोटल वर्क हम लोग पहले यहाँ पे मान लेते हैं, इनका एलसीएम 40 और इफिशियंसी निकाल लेते हैं। ये 5 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। एम और एन के एक दिन का काम 9 है, एक दिन में इन्होंने 9 काम किया, तो 2 दिन में कितना काम किया? 18। 2 दिन में कितना काम किया? 18। 2 दिन में 18 काम किया, तो 5 दिन की वैसे भी तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी 5 की ना बेटा, तो 5 की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब रिमेनिंग काम इसमें से कितना बच गया? रिमेनिंग काम बच गया आपका 22। ये कौन किया होगा? ये आपका के किया होगा। ये एम और एन ने 2 दिनों तक किया। एम और एन ने 2 दिनों तक 18 काम किया,
और बाकी जो काम 32 बच गया, ये अरे सॉरी 22 बच गया, वो कौन करेगा? के करेगा। 5 की कोई ज़रूरत ही नहीं है और 200 टोटल वर्क के लिए लिया है, तो कितना के को मिलना चाहिए। तो ये 9:11 के रेशियो में बांट दीजिए, काम के रेशियो में आपको मजदूरी मिलेगी भैया। तो टोटल कितना है? 200। रेशियो में टोटल कितना है बेटा? देखो तो 20 है। रेशियो में टोटल 20 है, मल्टीप्लाइड बाई के का इसमें कितना है? 11 है, तो 110 रुपया। आसान हो गया। हमने सोचा पहले हम के का दिन निकालें, तो लेकिन वो लंबा जाता। के का दिन निकालने के लिए फिर 5 को यूज़ करते। के का दिन निकालने के लिए फिर 5 को यूज़ करते और वो लंबा जाता। इससे थोड़ा काम जल्दी हो गया। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार क्या किया है हमने, एक बार चेक करिए। देखा जाए नेक्स्ट वाला, देखिए ए का ए शेयर बिजनेस में 3/4 है बी का, और बी ने इतना प्रॉफिट कमाया है और इसका इन्वेस्टमेंट 40,000 है। 20 प्रॉफिट दिया है, बी का इन्वेस्टमेंट दिया है। रेशियो ऑफ प्रॉफिट इज प्रॉफिट टू हिज इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ए के प्रॉफिट और उसके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है। चलो भैया देखो यहाँ पे ए है और बी है। शेयर इन बिजनेस 3/4 ऑफ बी शेयर, तो शेयर किस चीज़ का होगा? अब देखो ये कंफ्यूज करा रहा है शेयर लिख के। शेयर का मतलब प्रॉफिट का शेयर होता है, बाकी वो इन्वेस्टमेंट होता है। ये बी का प्रॉफिट दिया हुआ है और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। अब ये देखो शेयर का शेयर वर्ड का यूज़ करके थोड़ा सा कंफ्यूज कराया है, क्योंकि अगर देखो हम प्रॉफिट का शेयर लेकर चलेंगे तो आंसर फिर कुछ और आएगा। ए शेयर इन अ बिजनेस इज 3/4 ऑफ द बी शेयर। शेयर मतलब क्या करें, यहाँ इन्वेस्टमेंट ही लेके चलें। शेयर वर्ड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ठीक है ना, यहाँ वही लेके चलना पड़ेगा। अब बेटा यहाँ पर ये बात हमें मान के चलनी पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बात मान के हमें लेकर चलनी पड़ेगी कि ए का और बी का टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो सेम है, ठीक है ना। अलग अलग नहीं लेकर चलोगे, दोनों का इन्वेस्टमेंट पीरियड सेम लेकर चलोगे। और दूसरी बात, यहाँ शेयर वर्ड यूज़ किया है, तो शेयर वर्ड से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। बी का अगर 4 है तो इसका कितना है? 3 है। और बेटा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही प्रॉफिट भी बटेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट इज प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल, ठीक है ना। तो बेटा ये बताओ, इन्वेस्टमेंट इज बी, प्रॉफिट इज इतना। बी का प्रॉफिट, प्रॉफिट जो बी का है वो कितना है बेटा? 1200। तो ए का प्रॉफिट निकाल लीजिए, तो 1200 बी का है, तो ए का कितना हो जाएगा? 3900, ठीक है ना। तो ये तो प्रॉफिट से हो गया, और कैपिटल का भी रेशियो वही दिया है। ए का जो है बी के इन्वेस्टमेंट का 3/4 है, तो हमें क्या करना होगा? इन्वेस्टमेंट जो है ए का, तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना है? 4000, और इसी का 3/4 कर दो तो ए का आ जाएगा 3000, 30,000 सॉरी। तो रेशियो कितना हो गया, क्या पूछा है? ए का जो प्रॉफिट है जो कि 900 है, और इन्वेस्टमेंट जो है 30,000, उसका रेशियो बताना है। 2 जीरो हटा दीजिए, 3 तिरिक के 9 और 3 एकम 3, 3 संबंधी 100। लेकिन यहाँ बेटा ये शेयर को हमें इन्वेस्टमेंट मान के ही लेना पड़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो नहीं देखना होगा। उनका जो पैसा लगा है उसको मान के चलेंगे, ठीक है ना। ओके बच्चों, चला जाए आगे। नेक्स्ट वाला, यहाँ क्या है? प्राइस ऑफ द वीट डिक्रीज बाई 10%, रतन गेट इतना मोर इन इतना। मतलब अगर हम बात करें तो पहले जितना खर्चा था अब भी उतना ही खर्चा कर रहा है, लेकिन जो प्राइस है या रेट है वो 10% कम हो गया, यानी 10 में 1 कम होकर 9 हो गया। तो बेटा चूंकि खर्चा सेम है, तो जो
केजी का रेशियो है वो उलट जाएगा कि नहीं, 9:10 हो जाएगा। अगर ये 10x 9x है तो ये 9/10 है। भैया एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू केजी, 1 किलो का दाम गुड केजी, तो एक्सपेंडिचर सेम है तो केजी हो जाएगा एक्सपेंडिचर बटे प्राइस। तो चूंकि एक्सपेंडिचर सेम है तो रेशियो इन्वर्स हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब क्या है 6.20 केजी मोर, तो हमें एक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक रेशियो अगर 6.2 है, यहीं पे लिख देते हैं, मोर कितना मिल रहा है केजी में, एक, और इसी की वैल्यू कितना दे रखा है 6.2। एक रेशियो 6.2 है तो 10 रेशियो 62 होगा, और एक रेशियो कितना होगा, या तो 6.2 घटा दीजिए या 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रेशियो 6.2 है तो 9 रेशियो 9 दूनी 18, एक 9 चौक 54, 55.8 केजी। अब हमें क्या पूछा गया है, डिफरेंस प्रीवियस और रिड्यूस प्राइस पर केजी का कैलकुलेशन लिया हुआ है 1 किलो का। तो प्रीवियस और रिड्यूस, मतलब प्रीवियस मतलब इनिशियल, प्राइस बढ़ा है ना, प्राइस घटा है, प्राइस घटा है, तो प्रीवियस और रिड्यूस्ड। हाँ सही है, प्रीवियस मतलब इनिशियल, यहाँ प्रीवियस का मतलब क्या, इनिशियल, रिड्यूस्ड मतलब फाइनल, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे अब, तो इनिशियल 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा 279 अपॉन 55.8, और डिफरेंस लेना है तो 279, अब 279 में कितना किलो, 62 किलो। देख लो एक बार, इसी का डिफरेंस, पर केजी का डिफरेंस पूछा है तो टोटल रुपए को टोटल नंबर ऑफ केजी से डिवाइड कर रहे हैं। थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको दे दिया है, थोड़ा क्या किया है, घुमा फिरा के दे दिया है। तो क्या करो, 279 को आप डिवाइड कर लो 55.8 से, और ये मिल जाएगा आपको 5, और 62 से भी काट लो 4.5, ठीक है ना। हाँ तो इसको करोगे तो ये मिलेगा 5, और इसको करोगे तो ये मिलेगा 4.5, यानी डिफरेंस कितना हो गया 0.5। ठीक है ना, ये 0.5। बाकी यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन तो बस समझा दिया है। सॉल्यूशन पार्ट को देखेंगे तो ये तो आपको समझने वाला पार्ट था, तो ये तो समझ के रखना ही है, ये सॉल्यूशन का हिस्सा नहीं है, सब रेशियो से दिखा दिया आपको, चेक कर लीजिए। इस बार कैलकुलेशन दे दिया था ना, ठीक है। चलें अगला, अगला क्या दिया है, गेन ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, तो सेलिंग प्राइस 9600 है तो गेन हो जाएगा SP माइनस CP। ये जो है ट्वाइस है लॉस, लॉस के लिए SP माइनस CP लिखना होगा, ठीक है ना। CP निकाला है नहीं, एक्स की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9600 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 6×12, 6×12 एक 13, ठीक है ना। तो एक तरफ कर लेते हैं, तो 3x यहाँ माइनस है, 3x इज इक्वल टू, इधर लाकर जोड़ दे, 00, 6 2 8, और 9 3 12 22, x बराबर 3 7 21, 3 6 18, 7600 बी वाला, 7600 पार्ट बी। ओके, समझ गए बात को। चलिए अगला, पिछला क्लियर था ना बेटा, 7600 आपका CP। अगला चल रहा है, रुक जा भाई, हाँ क्या दिया है, बी सीन सेटन अप इन 7 आवर वाइल रिटर्न द सेम डिस्टेंस डाउन इन 5 आवर्स। तो अप और डाउन इन दोनों की बात हो रही है, तो अप जाता है तो 7 घंटे, डाउन में 5 घंटे, यानी डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो उलट कर हम स्पीड का बना सकते हैं, 5 संबंधित 7। आगे क्या लिखा है, का स्ट्रीम का है तो स्टिल का निकालो, तो एक्स और वाई का रेशियो हम निकाल लें। एक्स क्या होता है, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और अप का क्या होता है, डाउन माइनस अप डिवाइडेड बाई 2। ये 2 2 कट गया, 7 5 12, और 7 माइनस 5 2, यानी 6 संबंधी 1 का रेशियो होगा। और आपको 2 किलोमीटर पर आवर क्या दिया हुआ है, स्ट्रीम की स्पीड दिया हुआ 1 की वैल्यू, और स्ट्रीम की स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, रेशियो की मदद से काम कर लिया। ओके, चलिए अगला। टू फ्रेंड्स पी एंड क्यू, इनकम का रेशियो दे रखा है। पी और क्यू के इनकम का रेशियो और खर्चे का भी, सेविंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सेविंग। तो अगर हम देखें, पी है और क्यू है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो ये 8:5 में है और ये क्या है? 5:3 में है। तो इनके किस चीज़ का रेशियो दिया गया है? सेविंग का। तो सेविंग क्या होगा? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और ये सेविंग कितना है? 1200। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, और ये कितना है? 1000। सम ऑफ इनकम, इनकम का सम बताना है, यानी एक्स की वैल्यू अगर हमारा आ जाए तो 8.13x हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम आपको जल्दी वाला तरीका बता रहे हैं। पहले आप क्या करिए, इसको ढक लीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए साइन के साथ। 8 त्रिक 24 माइनस 24 है, फिर 5 माइनस 5 माइनस 25 है, और माइनस करिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एक आएगा, ये डिनोमिनेटर में रखिए। अब एक्स वाला निकालना, तो एक्स को छुपा लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो -5, और यहाँ 12 3 36 माइनस 36, और यहाँ माइनस कर लीजिए। ठीक है ना, ये क्या क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए, तो वहाँ प्लस हो जाएगा, और ये निगेटिव, इसका साइन भी तो चेंज करना होता है। ठीक है ना, तो हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? माइनस का 14 आ रहा है तो प्लस कर लेंगे। जब यहाँ पे नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव रखते हैं, पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव रखते हैं, ये एक्स वाले में। तो एक्स की वैल्यू 1400 आ गई, एक्स की वैल्यू 1400 आ गई, तो हमारा आंसर कितना हो गया? 13 चौका 52। कुछ गलत हो गया क्या? अरे 13 चौका 52 नहीं, 13 गुणे 14 करना है। तो 140, 14 3 42, 182। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका मैंने क्लास में बताया हुआ है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, ओके, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई में दिखा दो इसमें। पहले डिनोमिनेटर निकालने के लिए, ये डिनोमिनेटर निकालने के लिए, और ये न्यूमरेटर निकालने के लिए। तो डिनोमिनेटर निकालने के लिए हम लोग इसको छुपा देंगे, ये ऐसे आ जाएगा, साइन के साथ नंबर उठाएंगे। ठीक है ना, और न्यूमरेटर एक्स निकालने के लिए एक्स को हटा दिया, इसको इससे, इसको इससे। तो ध्यान रखना, ये वाला रेड से दिखाया है, ये वाला येलो से दिखाया है। ठीक है ना, साइन के साथ नंबर को उठाएंगे, और जो यहाँ साइन आएगा उसका उलट कर यहाँ रखेंगे। प्लस आएगा तो माइनस रखेंगे, माइनस आएगा तो प्लस रखेंगे। ठीक है ना, ऐसे हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, चलें अगला वाला। अगला वाला, नेक्स्ट दिया है, वॉल्यूम स्फीयर ऑफ रेडियस आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स सरफेस एरिया बाय। अच्छा, वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया में क्या मल्टीप्लाई करके निकलेगा? वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया में क्या मल्टीप्लाई करके निकलेगा? वॉल्यूम जो है सरफेस एरिया में क्या मल्टीप्लाई करके निकलेगा? तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 4 पाई पाई, और एक आर कट जाएगा, तो r/3 मल्टीप्लाई करके निकलेगा। नहीं, क्या लिखोगे? वॉल्यूम में क्या करोगे? r/3 मल्टीप्लाई करोगे सरफेस एरिया में, तभी निकलेगा। यही इधर ले जाकर, तो r/3, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, देख लीजिए इसको। ठीक है ना, चलें अगला। बस कवर जर्नी 9 घंटे में, जिनमें पहला हाफ जर्नी वो 20 से जा रहा और रिमेनिंग 25 से। डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, टोटल डिस्टेंस बताना है। तो चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ये पहला और ये दूसरा, तो जो स्पीड का रेशियो है 20 और 25 का रेशियो 4 5 आ रहा है। स्पीड क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर,
और 25 किलोमीटर पर आवर। यार एवरेज स्पीड ना लगा लें। हाँ, क्या पूछा है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस ना, तो 2ab अपॉन ए प्लस बी स्पीड हो जाएगा एवरेज। तो 2ab अपॉन ए प्लस बी, और ये तो स्पीड हो गया, और टोटल जर्नी है तो 9 घंटे की है, तो डिस्टेंस ये आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस दोनों हाफ हाफ का आ जाएगा। तो नीचे 45 आ रहा है, तो नीचे अगर 45 आ रहा है तो 9 पच्चे 45 हो जाएगा, 5 से 5 बार हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 200 किलोमीटर। ये थोड़ा जल्दी करा देगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं। डिस्टेंस कांस्टेंट भी ले सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा ले जाएगा, और पूरा हल करेंगे तो वो तो और ज़्यादा ले जाएगा। ठीक है ना, चलें अगला वाला देखें। अब इसमें क्या दिया है देखो तो, शॉपकीपर ने 30 किलो खरीदा है 7 रुपये पर केजी, 20 किलो इतना रुपये पर केजी, दोनों को मिक्स किया, इतने में बेच दिया, प्रॉफिट लॉस। तो सीधे सीपी और एसपी का रेशियो आपको बस निकालना है। तो 7 रुपये के हिसाब से 30 किलो तो इतना रुपया, और 7 रुपये 75 पैसे के हिसाब से 20 किलो, इतना हो गया। अब 1 किलो का दाम निकाल लो, 30 किलो 20 किलो कितना हो गया? 50 किलो। तो 1 किलो का ये सीपी हो गया, और 1 किलो का एसपी 7.5 है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे अब इसको। तो ये 7 त्रिक 21, 210, और यहाँ से 77.5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 155.5 भी है ना, तो ये 155 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, नीचे क्या हो रहा है? 50 हो रहा है, ये कितना हो रहा है? 50। और इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है? 5, 5 1 6, और 2 1 3, 365। कितना हो रहा है? 365। सही है ना? हाँ, 5 से काटो, 5 7 35, 5 3 15, 7.3 से 7.5 हो रहा है। ठीक है, आप चाहो तो पॉइंट भी हटा सकते हो, क्या लिख सकते हो? 73 से 75 हो रहा है। तो क्या पूछा है? ओ वो वो प्रॉफिट और लॉस पूछा है, तो ये रुपया पर केजी आ ही रहा है। सही था, ले आओ। जैसा पकड़े कट गया तेरी की। 30 रुपया। ये कितना था? ये 30 किलो था। जैसे ही क्लिक करो सब पकड़ लेता है। 20 50। हाँ, तो रेशियो मत निकालो ना, प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो ये आ जा रहा है आपका कितना? 5 7 35, 5 3 15, और एसपी कितना है आपका? 7.5 रुपया पर केजी। तो ये कितना हो जाएगा? 7.30, यानी कितने का? रुपीज़ कितना हो रहा? 0.20 का पर केजी का प्रॉफिट हो रहा है। 0.20 पर केजी। 1 किलो पे कितना प्रॉफिट हो रहा है? 0.20। टोटल कितना केजी है? 50 किलो। 30 20 कितना है? 50 किलो। तो 50 किलो पे कितना होगा? तो ये हो जाएगा 10 रुपया पर केजी। 50 गुणे 2, 10 रुपया नॉट पर केजी, 10 रुपये का टोटल प्रॉफिट होगा। दिस इज नॉट द पर केजी। ओके, बाद में ले जाके 50 मल्टीप्लाई कर दिया 1 किलो का सीपी निकाल के। ठीक है, हमने कहा परसेंट प्रॉफिट निकालना है। अगर परसेंट प्रॉफिट होता तो रेशियो से चल लेते भैया, अगर परसेंट प्रॉफिट निकालना होता तो रेशियो से चल लिया जाता। अगला वाला, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 35 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, दूसरी 200 किलोमीटर की है, और 25 की स्पीड से चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो प्लस करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करके हम सेकेंड में टाइम बता देंगे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 3 2 5 60 गुणे 5/18, और इंटू टी, तो 6 पंजे 30, तो 6 पंजे 30, 300 ये हो गया, तो 100 से काटा 3 बार, 100 से काटा 5 बार, 3 6 18, तो 30 सेकेंड का समय लगेगा। कितना? 30 सेकेंड का समय। ठीक है ना, ये सब तो फंडा क्लियर ही है आप लोग को, रिसेंट में अभी कई क्लासेस में हुआ है ये। अगला चलें। 62 वाला देखा जाए। सुनील ने एक ओल्ड कार खरीदा है ऑन रिडक्शन, मतलब उसका जो एक्चुअल कॉस्ट था
उस पर 30% कम करके ख़रीदा है। फिर जो कम वाला दाम पे ख़रीद लिया उसने, फिर उस पर क्या किया, 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, 110 में बेच दिया। और कितने में बेचा है, 30800 में। तो ये फाइनल वैल्यू है, 30800 फाइनल वैल्यू है। और फाइनल क्या होता है, 10 माइनस 3 7, और 10 प्लस 1 11, और इनिशियल निकालना है 10 गुणे 10, तो यहाँ से 7 7 चौक 28, 7 चौक 28 00, और ये 4 बार, तो ये हो जाएगा 40000। फाइनल दिया था ना, ओके, चेक कर लीजिए। अगला चलो, ये अगला वाला, 2 numbers are respectively इतना इतना % more than a third number, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो थर्ड अगर 100 है तो फर्स्ट 2 नंबर, एक नंबर 130 है तो दूसरा नंबर कितना है, 150 है। 2 numbers are respectively. What percentage is the second number of the third number? गजी भाई है, ठीक है, थर्ड से तो कंपेयर है। 2 numbers are respectively 30% and 50% more than third number respectively. 2 numbers are respectively 30 and 50 more than third number. पहला नंबर 30% ज़्यादा है तीसरे से, दूसरा 50% ज़्यादा है तीसरे से। तो व्हाट परसेंटेज इज द सेकेंड ऑफ द थर्ड, कंपैरिजन थर्ड से है। क्यों बेटा, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, ऑर्डर आने के लिए दिया है। लेकिन अब ये बताओ, 150 जो है 100 का कितना परसेंट, यही बताना है ना। हम वही हम एक बार और क्रॉस चेक कर रहे थे, नन ऑफ दीज दो, फिर और क्या, 150% ही आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में नहीं आएगा। चलो अगला, 13 नंबर का एवरेज दिया है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 7, 7 7 14, बीच में जो 7वां नंबर होगा वो ओवरलैप करेगा। तो क्या करना है आपको, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 63 है तो मल्टीप्लाई करिए, लास्ट 7 का लास्ट 70 है तो मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7वां 2 बार आएगा। उसमें से 50 वाले में जो 13 नंबर का एवरेज है उसमें एक ही बार होगा, माइनस करिए और आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके, ये भी क्लास में करा हुआ है हम लोग। तो ये कितना हो गया, 7 3 21, 6 7 42 43 44, 441, और ये 7 7 49, 490, और ये 13 25 65, 104, 13 25 65, ये 754 हो रहा है। तो यहाँ जोड़ दीजिए तो एक आ जाएगा, 9 4 13, 4 4 8 1 9, माइनस 754, ठीक है ना। तो 1 माइनस 4 7, 2 माइनस 5 माइनस 3 7, 8 माइनस 7 1, 177, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 177, देख लो। चलिए अगला, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, ए भी फिल कर रहा है बी भी फिल कर रहा है, और 12 मिनट है और 15 मिनट है, दोनों को ओपन कर दिया, लेकिन पाइप ए को 3 मिनट के बाद बंद कर दिया गया। कितने समय में कम्प्लीटली फिल, तो हमने एलसीएम ले लिया इनका 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ताकि एक पर मिनट का आ जाए। तो दोनों को बोथ द पाइप्स ओपन टुगेदर ए 3 मिनट, दोनों 3 मिनट, 5 4 9, तो 1 मिनट में 9 भरेंगे तो ये 3 मिनट में कितना भर लेंगे, 27। अब बचा कितना बेटा, बचा कितना, 33। अब ये तो भरेगा कौन 33 बेटा, 33 ना, अब ये 33 कौन भरेगा, किसको बंद किया गया, ए को, तो बी भरेगा। तो 1 मिनट का 4 है तो इसको निकाल लो 4 से डिवाइड करके, तो 4 8 32.25। तो टोटल पूछा है कि रिमेनिंग का, इन हाउ मच मोर टाइम, 8.25 मिनट, 8.25 मिनट, हाउ मच मोर। चलें आगे,
नेक्स्ट वाला, तो इसमें क्या लिखा है, सिंपल इंटरेस्ट 12% दर से 2.5 साल का 40 कम है, सिंपल इंटरेस्ट 10 की दर से 3.5 साल का। तो सम ऑफ मनी बताना है, सम ऑफ मनी बताना है। तो प्रिंसिपल को हम 100 मान लें, तो पहले केस का ब्याज क्या हो जाएगा, R इंटू टी, तो 12.5 यानी 5/2 साल। दूसरे केस का ब्याज क्या हो जाएगा, R इंटू टी, 10 गुणे 3 6 7/2, ये रेशियो मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल 100, 6 पंजे 30 और ये 5 7 35, तो इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है, 5। ठीक है ना, तो 40 जो है 5 की रेशियो की वैल्यू है, मल्टीप्लाइड बाई प्रिंसिपल 100 कर लो, तो 800 आ जाएगा। ठीक है, चले अगला वाला। कैलकुलेट करना है इसको, तो ब्रैकेट के अंदर पहले जाइए, तो ये हो जाएगा 5, 6 4 10, ये 5 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 5 3 8, और 2 माइनस 8 कितना होगा, -6, तो 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4। यही क्या काम तमाम हो गया, कितना आ गया, 4। चेक करें, कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो कॉम्प्लीमेंट के लिए किस में से माइनस करते हैं, 90 डिग्री में से। तो 90 डिग्री में से आपको 72 डिग्री 40 मिनट को माइनस करना है। अब बेटा इसको क्या कर लें, 89 डिग्री और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है कि नहीं, क्योंकि मिनट भी घटाना है ना, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो अब इसमें से यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं इसको, 40 मिनट। अब इसको माइनस करना है 72 डिग्री 40 मिनट, डिग्री को डिग्री में से घटाएं, मिनट को मिनट में से, तो 9 माइनस 2 7, 8 माइनस 7 1, ये 17 डिग्री है, और 40 घटा के 20 मिनट, तो 17 डिग्री 20 मिनट। डबल स्लैश, वो ए वाला है, डबल स्लैश लगता है तो क्या होता है, सेकेंड हो जाता है, वो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, जैसे घड़ी वाला है वैसे ही है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लो, 17 डिग्री 20 मिनट, 20 मिनट को। अगला चलें, तो इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड डबल ऑफ इट्स वेट। ठीक, देयर इज स्क्वायर शेप पॉन्ड इनसाइड द फील्ड, देयर इज ए स्क्वायर शेप पॉन्ड, कहीं पर भी हो सकता है, 8 मीटर ये स्क्वायर है 8 का, एरिया ऑफ द पॉन्ड 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड, तो इसकी एरिया कितनी है, 8 का स्क्वायर और इसका 1/8 कर दिया, ये क्या हो गया, x इंटू 2x हो गया, या 2x इंटू एक्स हो गया, 2x इंटू एक्स, यही हो गया। एरिया ऑफ द पॉन्ड इज 1/8 ऑफ द एरिया ऑफ द फील्ड। ओकेज 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 ओकेज, तो ये 1/8 है, तो इसका 8 गुना करेंगे तो इसका एरिया मिल जाएगा, किसका, फील्ड का। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द फील्ड, 2x की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 8 स्क्वेयर इंटू 4। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना, 8 का स्क्वायर का 8 हो जाएगा, और ये 2 16, तो हमारा लेंथ कितना हो गया, 2 इंटू 16 32। ठीक है ना, पॉन्ड का 8 स्क्वायर था, वो 1/8 था, तो 8 गुना कर दिए तो फील्ड का मिल गया, वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के आपने उसका दुगना कर दिया तो आपको लेंथ मिल गया। ठीक है, ओके, चलें अगला वाला। नेक्स्ट, मिक्सचर अल्कोहल और वाटर का रेशियो 4:5 है, ये कंटेनर नंबर 1 है और ये कंटेनर नंबर 2 है। तो पहले में अगर स्ट्रेंथ देखें तो 4/9 है, एंड सेम मिक्सचर है रेशियो 5 सेकेंड कंटेनर, तो दूसरे में 5:5:6 का है, इस रेशियो में इनसे लिया जाए ताकि थर्ड में जब पोर करे तो रेशियो 5:4 का हो जाए, 5 5 4 9। ठीक है ना, अब एलिगेशन रूल लगा लो तो रेशियो मिल जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस 45 6 पंजे 30, 15/9 गुणे 6, और
1/9, हाँ 1/9, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, और ये रेशियो निकाल दो तो ये हो जाएगा 15/6 यानी 5 और 3 दूनी 6, 3×5 = 15, 3 दूनी 6, तो 5-2 के रेशियो मिल गया जब भैया, एलिगेशन रूल लगा लिया, ठीक है ना। चलें आगे, नेक्स्ट वाला। वॉल्यूम सॉलिड सिलेंडर का, डायमीटर ऑफ द बेस 14 mm, लेंथ 25 mm, क्यूबिक mm में वॉल्यूम दिया है। सिलेंडर, if the length of the cylinder any height doubled, diameter is halved, what will be the volume of the resulting? डायमीटर हाफ कर रहे तो रेडियस भी हाफ हो रहा है, ठीक है ना। अगर डायमीटर हाफ करेंगे तो रेडियस भी हाफ हो जाएगा। तो सिलेंडर इनिशियली और फाइनली, ठीक है ना। कह रहा है लेंथ यानी कि हाइट को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, 1 से 2 कर रहे हैं, और रेडियस को क्या कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, यानी 2 से क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकाल लीजिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा, देखो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करेगा, पाई तो कांस्टेंट है, कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर इंटू 2, तो ये 2:1 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम जो शुरू का है उसका आधा करना है बस। 3850 क्या हो गया, 2 की वैल्यू और 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 कम 9 दूनी पंजे 1925, वो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, 1925। चलें आगे, वॉल्यूम का रेशियो निकाल लिया। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का दिया है 4 की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का निकालना है, हाफ ईयरली का, तो बेटा 2 साल का, तो प्रिंसिपल को हम 100 मान लें, तो 2 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 साल का 4 है तो 2 साल का, और 1 साल का सी आई हाफ ईयरली, 1 साल में 2 हाफ ईयर होंगे, 2 हाफ ईयर बनेंगे, तो सेम रेट, तो 1 साल के लिए 4%, तो आधे साल के लिए 2%, तो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 लगा लो, लिख देता हूँ मैं यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना। तो 1 साल के लिए है तो ये 2% हो जाएगा हाफ ईयरली के लिए, तो ये रेशियो हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 2 4 दशमलव 2 दूनी 4 04, ठीक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो 450 क्या, सिंपल इंटरेस्ट 8 की वैल्यू और 4.04 की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना, हो गया काम। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है आपको, ठीक है ना। चेक कर लीजिए क्या आ रहा है, एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन, देख लीजिए, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 02, और ये 2 से काट दिया, तो 2 2 नहीं, 2 से ना, अच्छा ठीक है, 2 2 दूनी 4 पंजे, तो बस सिंप्लीफाई कर लो, 450, 450 में 2 ज़ीरो, 450 4.50, तो ये 0 बनेगा, ये 5 बनेगा, 4 5, ये क्या आ रहा है, तो कुछ और आ गया, 4 से काटा है ना, 2 से कहाँ काटा है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ओहो 4 एकम 4 ना, 1.01, सॉरी बच्चों 1.01 आएगा ना, यहाँ 4 से काटा था पहले, अब कर लो, तो 225 और 2.25, तो ये 5 2 7 227, तो ये आएगा 227.25, ये वाला, ठीक। अगला वाला चलें, आइए इस डी की बात कर लें अब हम लोग। वाटर लेवल का आपको मीटर में, अलग अलग रिवर का अलग, तो 4 अलग अलग मंथ में वाटर लेवल का मीटर में डिटेल दिया हुआ है, तो किस रिवर में और किस महीने में वाटर लेवल हाईएस्ट है,
किस रिवर का किस महीने में, इन सब में सबसे बड़ा खोज लो तो 184, 200, 100 को देखेंगे नहीं, 224, 224 से ज़्यादा है कोई, 235, 235 से कोई ज़्यादा है, 230। तो रिवर डी और मंथ अगस्त है, रिवर डी अगस्त ले। एक काम करो ना, इन्हीं को सर्कल कर लो भैया, जो दिया है उन्हीं को सर्कल कर ले, हो सकता है हमने ना देखा हो और भी ज़्यादा हो कोई। तो अगस्त में सी को देख लो, सी को अगस्त में देख लिया, और डी को सितंबर में देख लिया, और दिए गए ऑप्शन में ही देखना है, इसमें से नहीं देखना था। जुलाई ए में देख लो, और बी अगस्त में देख लो, बी अगस्त में। एक्चुअली ना है तो ये सबसे ज़्यादा, लेकिन हमें दिए गए ऑप्शन में से चूज़ करना है। अब इन चारों में सबसे ज़्यादा कौन है, 230, ठीक है ना। तो सी का अगस्त देख लेना, सी अगस्त। कारण दिए गए ऑप्शन से देखना है बेटा हम लोग को, ठीक है ना, दिए गए ऑप्शन से देखना है। चलिए अगला, नेक्स्ट। What is the average? What is the average water level of river A in all the 4 months together? Average water level of the river A in all the 4 months. तो सबको जोड़ना है, तो 6, 5, 11, 11, 11 और 2 13, 1, 10, 13, 13 1 14, 1, 2, 2 4, 4 2 6, 6 2 8, और कितने मंथ है बेटा, 4। तो 4 दूनी 8, 4 1 कम 4, 4 7 28, जीरो लगा कर ना, जीरो लगाकर 4 7 28, 4 5 20, 210.75, देख लीजिए 210.75। चले अगला, यहाँ ध्यान दीजिए अब। व्हाट वाज द रेस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन लेवल ऑफ रिवर सी, रिवर सी सितंबर, यानी कि 184 पकड़ लिए, एंड रिवर बी इन जून, रिवर बी इन जून 202 पकड़ लिया। देखो 4 से कट रहा है क्या, नहीं 2 से कट रहा है, 2 9 18, 2 101, 92, 101, ऑप्शन नंबर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है, ठीक, इस तरीके से आप लोग को ध्यान देना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आज का तो क्वेश्चन फिनिश हो ही गया आपका, ठीक है ना। आज का जो क्वेश्चन है वो फिनिश हो गया। बस आपको क्या ध्यान देना है यार, भाई हमने जो बातें बोली है, यूपीपी के जो स्पीड टेस्ट चल रहे हैं, और साथ ही साथ यूपीपी का जो प्रिपरेटरी एग्जाम चला वो देते रहिए, ब्रांच में ऑफलाइन स्पीड टेस्ट देते रहिए, ऑनलाइन स्पीड टेस्ट देते रहिए, नए आपका एक्सपीरियंस करिए, उसमें प्रैक्टिस पे जाइए, टेस्ट पे जाइए, बहुत सारे जो आपके कंटेंट के महासागर है उन पर गोता लगाइए और अपने नॉलेज को आगे बढ़ाइए और अचीव करिए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चों, थैंक यू।